के मीडिया 92 और मैं मुसन्ना बुखारी नाज़रीन, इस वक्त मैं कठुआ चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे अमीर जमात इस्लामी की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज को हाफिज नईमुर रहमान लीड कर रहे हैं। इनका जो मेन मुतालबा है वो ये है कि लेवी टैक्स खत्म किया जाए, पेट्रोल जो है सस्ता किया जाए, महंगाई का जो जड़ से खात्मा होना चाहिए। अब इनके ये मुतालबात होते हैं या नहीं होते, लोगों से उनका एक मुतालबा है वो ये कि अगर इनके मुतालबात ना हुए तो हम हुकूमत गिराव तहरीक जो है तब्दील करने के अपने एहतजाज। सर ये बताइएगा कि आपका ये जो बैनर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वही डिमांड टैक्स फ्री पेट्रोल, आपको लग रहा है ये पूरा होगा? इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद ये अवाम के लिए है, जब अवाम बाहर निकलेगी तो इंशाल्लाह अपना हक हम हासिल लेके रहेंगे इंशाल्लाह। आपको लग रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? इंशाल्लाह सस्ता होगा। और अगर मुतालबात आप लोगों के पूरे नहीं होते फिर क्या करेंगे? मेरे जमात का हुक्म है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अगर ये काम ना होगा तो हम इस्लामाबाद जो करेंगे और इंशाल्लाह हुकूमत अवाम के मुतालबात जो बुनियादी मुतालबात ना मानो तो यही अवामी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक साबित होगी इंशाल्लाह। यानी कि हुकूमत को गिराने की जो तहरीक है उसमें तब्दीली हो सकती है? इंशाल्लाह तब्दीली होगी इंशाल्लाह। और अगर पुलिस की जानिब से या फोर्स की जानिब से आपको रोका जाएगा तो फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। इंतजामिया ये पुलिस भी अवाम में है, पुलिस का भी यही मसला है, उनके भी यही मसाइल हैं, उनके घर का भी आटे का चीनी का पेट्रोल का मसला है। जो भी इस मामले में हर फर्द पाकिस्तान का हमारे साथ है, सिवाय ये अमेरिका के पिट्ठू हुक्मरानों के इंशाल्लाह। मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज? मसले के खुद जो उन्हें वादा किया था 300 पेट्रोल का, 200 यूनिट फ्री का, अपने एक ही वादा पूरा करके दिखाएं, ठीक है, एक वादा पूरा करके दिखाएं। अगर ये वाकई पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी अवाम से मुखलस है और ये वाकई हक हलाल की हुकूमत कर रहे हैं, वरना हलाली हुकूमत नहीं है, मैं कहूँगा ये जो पेट्रोल में फालतू बता टैक्स लगाया हुआ है 125 रुपए हर लीटर के ऊपर हमें लगाया हुआ है, इसको ख़त्म करें। इसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है, एक पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, दो चीज़ें ऐसी हैं और साथ में गैस, कि हर चीज़ के ऊपर असर और गरीब आवाम का इससे जीना जो है ना बिल्कुल दोबर कर दिया है। और बच्चों के मुंह से नवाले छीन लिए हैं इस हुकूमत ने। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है इसको 220-225 में किया जाए, क्योंकि ये जो लेवी इसके ऊपर लगाई है इसका बैनुल अक़वामी कीमतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक गुंडा टैक्स है। ठीक है जी, बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। आपका क्या नाम है सर? अशहद। सर क्या कहना चाहेंगे, आपको लग रहा है कि आपके जितने मुतालबात हैं वो पूरे हो सकते हैं? नहीं, हमने तो सिर्फ लेवी की बात की है, इसके ऊपर जो पत्ता लगाया गया ना लेवी, पेट्रोल की असर प्राइस तो वही रहेगी, जो एक्स्ट्रा लेवी हमसे ले रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसको ख़त्म किया जाए। लग रहा है ख़त्म हो जाएगी और पेट्रोल आप लोग चाहते हैं कि 225 रुपए लीटर हो जाए? हम उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कराएंगे। और अगर मुतालबात पूरे नहीं होते फिर हम मजीद करेंगे एहतजाज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज देंगे सर? मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज देंगे? मरियम नवाज के लिए मरियम नवाज को सोचना चाहिए कि ये पेट्रोल की जो 125 रुपए जगह टैक्स ले रहे हैं ये छोड़ दें। गलत है। हाँ जी, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, आपको सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर क्या लग रहा है मुतालबात पूरे होंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम इधर ही हैं अभी, उम्मीद है या नहीं? इंशाल्लाह आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला मुतालबा मंजूर पेट्रोल प्राइस वो कंज्यूम करने वाले बेचारे, कोई जो है ना वो फ्रूट पार्टी चलाने वाला है, कोई स्टूडेंट है, कोई तालिब इल्म है, कोई ताजर है, कोई दुकानदार है, वो ऐसे लोग हैं बेचारे जो है ना 2-3 लीटर पेट्रोल जो है वो रोजाना कंज्यूम करते हैं और उसमें कोई 300, 400, 500 भत्ता देते हैं। तो उस जुल्म के खिलाफ हम इस आवाज को बुलंद करने निकले हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ के अंदर फरमाया है कि जब जुल्म की आवाज बुलंद हो और नाफरमानी के लोग कर रहे हो तो तुम्हारा काम है कि तुम जहाद की आवाज को बुलंद करना है, तुम्हारा काम है अपनी आवाज को बुलंद करना है जुल्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, उसको रोकने के लिए, जबर को रोकने के लिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम उस जहाद में निकले हैं और हम सबसे दुआ है कि अल्लाह हमारी इस मेहनत को कामयाब करे। सर ये बताइएगा क्या लग रहा है आपके मुतालबात पूरे होंगे? बस हाफिज साहब ने कॉल दी है, उनके कहने पे यहाँ पे हम हुकूमत जुल्म कर रही है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है,
कि गरीब की रेंज से बाहर चला गया, इस वजह से सारे ये गरीब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे साहब का साथ हुकूमत कम अज कम 220-225 पे पेट्रोल है, इसलिए निकले। क्या लग रहा है अगर मुतालबा पूरे नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर नायमल आपके साथ देंगे यहाँ पे वो कुछ देर बाद बयान करेंगे, हो सकता है यहाँ पे धरना भी दे सकते हैं 2-3 दिन के लिए। जी जी, यानी कि जारी रहेगा जी, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ पर ही हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, मुतालबात पूरे होंगे? क्या लग रहा है मुतालबात पूरे हो जाएंगे? कोशिश हमारी जारी है और हम अपने जमात के कायद के कौल के मुंतज़िर हैं, जैसे वो कहेंगे इंशाअल्लाह हम इन मसाइल को हल करने के लिए जैसा वो लाए अमल देंगे हम उस पर अमल करेंगे। मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज देंगे आप? सिर्फ इतना ही मैसेज दूंगा कि जाती उम्रा वाले भी उन लोगों का एहसास कर लें कि जो पेट्रोल की वजह से परेशानी उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, ये गरीब के ऊपर जो इन्होंने पेट्रोल बम गिराया है, इससे तो उठाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। अल्ले तल्ले अपने खत्म करें और आवाम को रिलीफ दें। सर बताइएगा मुतालबा क्या आप? हमारा मुतालबा ये है कि जो महंगाई है ये कम की जाए। गरीब बंदा तो अब खाना भी नहीं खा सकता, एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। सही है। जो मरियम नवाज साहिबा जहाँ से गुजरती हैं रोड ब्लॉक कर देती हैं। अब हमने किया रोड ब्लॉक, तो ये भी हमें गुजर के दिखाए। कहीं से भी ट्रैफिक जाम किया है, मानते हैं कि आवाम को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आवाम हमारे साथ खड़ी होगी तो कुछ होगा। महंगाई कम ऐसे नहीं होगी। और अगर एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, फिर आप लोगों का अगला लाहेअमल क्या होगा? फिर तो वो ये साफ ज्यादती है ना। नहीं होगी। जी हाँ जी, ज्यादती है तो फिर हम भी सामना करेंगे। ठीक है, जितना हमसे होगा कितनों को मारेंगे ये आज हम खड़े हुए हैं, कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, कितनों को मार लेंगे ये लोग। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपका जो ये प्रोटेस्ट है इसको लीड कौन कर रहा है? ये लीड फजलुर रहमान जो है। मौलाना फजल? नहीं, नाम तो पूरा मुझे भी नहीं पता। अच्छा। लेकिन फजल रहमान कोई है उस नाम से। ठीक हो गया। फिर ये बता देंगे मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज देंगे? मरियम नवाज साहिबा से यही गुजारिश है कि बस एक बार मुलाकात करें हमसे। मुलाकात करें। हाँ ठीक है जी। जी। आपका क्या नाम है सर? इशारा है। सर क्या कहना चाहेंगे, मेन मुतालबा क्या है आप लोगों का? मेन मुतालबा यही है कि लेवी टैक्स खत्म किया जाए और IPP का जो मुआवजे हैं वो खत्म किया जाए, महंगाई खत्म की जाए, ठीक है। आए रोज जो रेट बढ़ा रहे हैं वो खत्म किए जाए। पेट्रोल की कीमतों में आए दिन जो है इजाफा होता जा रहा है। आप लोगों का मेन मकसद क्या है कि कितने रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए? लेवी खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली 200-225 पे रेट आ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये खत्म हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल हाँ है? हो सकता है। मरियम नवाज साहिबा के लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि अपनी अय्याशियाँ खत्म करें, अपने फजूल खर्चियाँ बंद करें। जो 90,000 गाड़ियाँ दी हुई हैं सरकार को, जजों को, वकीलों को और ब्यूरोक्रेट्स को। लीड कौन कर रहा है सर आप लोगों के एहतजाज को? हाफिज नईमुर साहब। हाफिज नईमुर रहमान साहब। जी। ठीक है, इस वक्त वो कहाँ पे है? वो आ रहे हैं अभी ठीक है। अपने काफिले के वहाँ साथ, पे कितनी देर तक जो है आपका एहतजाज जारी रहेगा? जब तक लेवी खत्म नहीं होता। अभी हाफिज साहब आएंगे, अगला लाहेअमल देंगे। सर क्या समझते हैं कितने दिन लग सकते हैं? ये अब हाफिज साहब ने पहले कहा था कि अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो हो सकता है यही तहरीक जो हुकूमत के राव तहरीक बन जाए। ठीक हो गया। हमारा मेन मकसद ये है कि हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर हम जो आए हैं, यहाँ पर जो पेट्रोलियम के ऊपर जो लेवी है, जो हमारे पता टैक्स ले रहे हैं हमसे, गुंडा टैक्स ले रहे हैं, हम इसको गुंडा टैक्स समझते हैं। और जो IPPs जो पिछले साल हमने जो 14 दिन का एहतजाज किया था, वहाँ पर IPPs का जो हमारा मुआहदा हुआ था, जो IPPs बंद हुई है, अभी तक उसके भी समरात जो है आवाम तक नहीं पहुँचे। एहतजाज कितनी देर तक जारी रखेंगे अगर मुतालबात मंजूर नहीं होते? अगर ये मुतालबात मंजूर नहीं होते तो हमारी जो हाफिज नईमुर रहमान का जो पैगाम है वो ये है कि ये जो एहतजाज है ये हुकूमत गिराओ एहतजाज में जो है वो तब्दील हो जाएगा। और अगर हुकूमत गिराओ एहतजाज में तब्दील हो जाता है तो क्या क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है, क्या क्या करेंगे? हुकूमत को खत्म करके रहेंगे? ये जी हाँ, हुकूमत को खत्म करके हम रहेंगे। ठीक है जी। नाज़रीन यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। सर ये बताइएगा कि हुकूमत गिराओ तहरीक जो है, अगर ये इसकी तरफ आप लोग जाते हैं, अगर आप तब्दील करते हैं इसमें, क्या समझते हैं अगला लाहेअमल क्या होगा आपका? क्या क्या इक़दाम करेंगे? जो मेरे जमात मोहतरम ऐलान करेंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। ठीक है। नईमुर रहमान जो नईमुर रहमान साहब ऐलान करेंगे उसके अमल करेंगे। ठीक है। सर एहतजाज का मकसद क्या है? पेट्रोल की कीमतें इस वक्त इतनी ज़्यादा हैं। पेट्रोलियम लेवी 125 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी है, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये जगह टैक्स है। हमारा ये मुतालबा है कि पेट्रोल के साथ जब पेट्रोल महंगा होता है तो ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें महंगी होती हैं।
पाकिस्तान में गुर्बत की शरह तकरीबन 50% है, 40% तो हुकूमत मानती है। उसमें लोगों की जिंदगी जी रहे हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते हैं इस महंगाई में। तो इसको 225 रुपए पर फिक्स किया जाए। इसी तरह गैस है, बिजली है, दालें हैं, आटा है, घी है, जितनी भी महंगी चीजें हैं उनसे महंगाई वापस ली जाए। सर आपको लगता है कि पेट्रोल जो है वो 225 रुपए लीटर किया जाएगा, ऐसा कोई आपको लग रहा है, उम्मीद है? देखिए, इसमें हुक्मरानों में अगर अकल हुई तो इसको वापस लेंगे, कम करेंगे। अकल ना हुई तो ये अवाम जमा होंगे और फिर इन हुक्मरानों को अपने जुलूस में बहा कर ले जाएंगे। ये इनकलाब की तकरीब जो है ना, ये इनकलाब के मराहिल हैं। ये हमने निज़ाम को बदलना है, जुल्म के इस निज़ाम को जो जागीरदारी, सरमायादारी और अफसरशाही के ट्राइका पर खड़ा है और चंद लाख का अशराफिया याशिया कर रहा है। 99% लोग जो है वो उनकी जिंदगी अजीरन बना दी गई है। तालीम, स्कूल बेच दिए गए, अस्पताल बेच दिए गए, इलाज और रोजगार के मौके नहीं है, बेरोजगारी आम है, ज़राअत तबाह है, सनत तबाह है, मईशत का बुरा हाल है। अगर मुतालबात नहीं आप लोगों के मंजूर किए जाएंगे तो आप लोगों की फिर जो हुकूमत गिराओ तहरीक है वो चलेगी? हमारी निज़ाम की तब्दीली की तहरीक है, उसमें हुकूमत गिरती है तो हुकूमत गिरे, कोई और गिरता है तो कोई और गिरे। इस निज़ाम को, ये जो जुल्म का निज़ाम है, फरसूदा है, बेहुदा है, गला सड़ा है, इसको तब्दील करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्ते कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, एहतजाज का जो मेन मकसद है आपको लगता है वो पूरा हो जाएगा? इंशाल्लाह पूरा होगा। क्यों नहीं पूरा? जब अवाम निकलेंगे अपने हक के लिए तो हुक्मरानों को मजबूर होना पड़ेगा कि वो उनको हक दें। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हुक्मरान पर प्रेशर डाला जाए ताकि जो डाका डाला जा रहा है लेवी के नाम पर, जो भत्ता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पेट्रोल की कीमत से। हमारा मुतालबा ये है कि उसको ख़त्म किया जाए और जो असल कीमत है पेट्रोल की 225 रुपये, उसको बहाल किया जाए। ठीक है जी। अच्छा सर आप बताइएगा कि अगर पेट्रोल की कीमत और मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते आप लोगों के तो अगला लाएअमल क्या होगा? ये तो हाफिज नईम और रहमान साहब अभी आएंगे, खिताब करेंगे, वो बताएंगे कि क्या लाएअमल है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट में वो बताएंगे कि अगला हमारा लाएअमल क्या है, कि रात यहाँ रहना है या ये ही जो है धरना जो है आगे लॉन्ग टाइम चलेगा। ये हाफिज नईम और रहमान साहब की ही स्पीच के बाद जो है फैसला होगा। ठीक है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मरियम नवाज के लिए स्पेशली क्या मैसेज देंगे? मरियम नवाज साहब के लिए मेरा ये मैसेज है कि उन्होंने तो अपने याशी के लिए 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीद लिया, जबकि आवाम सड़कों पे ख्वार हो रही है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम कहते हैं कि हुक्मरान को होश के नाखन लें। जब गरीब उठते हैं तो जो उनकी आ होती है वो आसमानों पे जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मजदूरों के मसाइल को फौरन हल किया जाए और बिजली और जो पेट्रोल के बिल हैं इनको फौरन कम किया जाए। ठीक है। तो सर बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम करवाना ही एहतजाज का मकसद है या इसके अलावा भी आप लोग कुछ चाहते हैं? देखो जी, जैसे कि हमारे कायद नईम और रहमान साहब ने कहा है कि निज़ाम बदल दो। जब तक ये पुराना निज़ाम चलता रहेगा ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। यहाँ सूद का निज़ाम है, सूद जब तक ख़त्म नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह ताला हम हाफिज नईम और रहमान साहब की काल पे जो भी वो काल के देंगे हम तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि जो है ना सूद इसको भी ख़त्म किया जाए और जो इन्होंने याशियाँ की हुई हैं, इतने इतने नोट कमा लिए हैं दो खानदानों ने, पीपल पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, इनको जो है ना अब इनका इक़्तिदार ख़त्म होना चाहिए। ठीक है जी। नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि लोगों के जो यहाँ पे मुतालबात हैं वो ये हैं कि अगर इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की, अगर बिजली की कीमतें कम नहीं की और जो भी इन लोगों के मुताबिक ये बात की जा रही है कि महंगाई को अगर कम नहीं किया गया तो हम अपने मुतालबात अगर पूरे नहीं होंगे तो हम ऐसे ही एहतजाज को जारी रखेंगे। और हमारा ये जो एहतजाज है ये हुकूमत गिराओ तहरीक में भी तब्दील हो सकता है। अब आप लोग फैसला करें कमेंट सेक्शन में कि इनके जो मुतालबात हैं वो हुकूमत मानेगी या नहीं और हुकूमत को मानने चाहिए या नहीं। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।